बिल्कुल देनी चाहिए, क्यों नहीं। ये उनका राइट है। ये गलत बात है कि एक फ़ीमेल जो है वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती इस तरीके से। तो ये उनका राइट है, उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। किसी भी औरत को नंगा फिरने की इजाज़त दी जा सकती है। कोई डिमांड करेगा कि औरत हमारे यहाँ, चलो इंडिया के अंदर औरत नंगी फिरती रहे, अमेरिका के अंदर भी मुकम्मल तौर पे जिसको बोलते हैं ना कि औरत मुकम्मल तौर पे नंगी जिसको बोलते नहीं फिर सकती कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस पे। एक लिमिट होगी। क्रिश्चियनिटी ले लें, आप जूइज़्म ले लें, आप हिंदुइज़्म ले लें, आप सिखिज़्म ले लें, दुनिया के कोई मज़हब भी ले लें, उसका एक कायदा कानून तौर तरीका मौजूद होता है, उसके अंदर रहते हुए चलना होता है। ठीक हो गया ना। तो अब जिस दिन को आप फॉलो कर रहे हो तो उसको आपने फॉलो तो करना है ना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज का जो वीडियो है वो ईरान के ऊपर रहेगा। ईरान में एक यूनिवर्सिटी की लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ जा रही थी सड़क पर, तभी कुछ जो लड़के हैं उसके साथ छेड़खानी करते हैं। उसका जो हिजाब है, बुर्का है, वो हटा देते हैं और उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। तो इससे वो जो लड़की है वो काफी गुस्सा हो जाती है और उसका विरोध करती है, प्रोटेस्ट करती है। प्रोटेस्ट भी कैसे करती है, वो अपने पूरे कपड़े उतार लेती है और खाली जो इनरवेयर है, अंडरगारमेंट्स जो है, उसी पे ही वो आसपास सड़कों पर घूमती रहती है। उसके बाद पुलिस जो है उसको हिरासत में भी ले लेती है। तो आज पाकिस्तानी अवाम से पूछा जाएगा कि इस तरीके से विरोध करना लड़की का क्या सही था कि गलत था। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्ची ने तो जाहिर सी बात है अपने एग्रेशन का इजहार किया है कि ये तो डेफिनेट गलत बात है। ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप किसी का हिजाब उतारते हो, ये टोटल गलत है। अच्छा, जो सोर्सेस सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पहले लड़कों ने उसको हरास किया, उसका स्कार्फ उतारा और कपड़े वगैरह फाड़ने की कोशिश की। फिर लड़की ने अपने पूरे कपड़े उतारकर उसने प्रोटेस्ट किया और वो सिर्फ एक अकेली लड़की थी जो वहाँ एहतजाज कर रही थी, वो भी बिकनी पहनकर। तो आप क्या कहते हो? और उसके बाद भी ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। वो ये कह रही है कि हमें हर तरह से फ्रीडम होनी चाहिए ईरान के अंदर। क्या ईरान को फ्रीडम देनी चाहिए औरतों को या नहीं? बिल्कुल देनी चाहिए, क्यों नहीं। ये उनका राइट है। ये गलत बात है कि एक फ़ीमेल जो है वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती इस तरीके से। तो ये उनका राइट है, उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। ड्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए या हर तरह की? नहीं, ड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं कह रही। उनको फ्रीडम ये होनी चाहिए कि अगर उन्हें कहीं जाना आना है तो अगर हिजाब में है, जिस तरह भी है, ये उनका राइट है कि वो बाहर जाएं। ये तो नहीं कि अब कोई लड़की बाहर जाती है तो आप उसका दुपट्टा खींचो, उसको हरास करो, ये तो टोटली रॉन्ग है। ईरान के अंदर ये है कि आपको बुर्का पहनकर निकलना पड़ेगा, लूज कपड़े आपको पहनने और आपको अपना सर ढांकना ही है। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में कि वहाँ की जो ख़वातीन है उन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट किया कि हमें फ्रीडम दो, हम पहने ओढ़े अपनी मर्जी से। इस बारे में क्या कहोगे? अगर वो, मेरा ख्याल है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको पहनने ओढ़ने का पूरा राइट बनता है कि अगर वो हिजाब पहनना चाहती हैं, अबाया और लेना चाहती हैं तो उनको लेने का राइट है उनका। नहीं, वो कह रही है हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो कि हम अपनी मर्जी से पहने ओढ़े, वो ये कहती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस्लामिक मुल्क है तो वहाँ पे इस तरह का कोई राइट है, क्योंकि हमारे मुल्क में भी तो है, हमारा तो इस्लामिक मुल्क है। मैं तो साइड पर दुपट्टा रख के खड़ी हुई हूँ। लेकिन यार ये एक अलग चीज़ है। लेकिन बाज़ लोग अगर उसको एक्स्ट्रा तरीके से कहें तो वो तो फिर टोटल जो है ना रॉन्ग है। कहते तो हम भी हैं कि डिसेंट ड्रेसिंग पहने, कहती तो मैं भी यही हूँ और मेरा ख्याल आप भी कहती होंगे। लेकिन अगर कोई लड़की कुछ पहनना चाहती है तो ये फिर उसकी अपनी मर्जी है, ये उसका और खुदा का मसला है। बिल्कुल, ये तो उसका फिर अपना है, खुदा के साथ उसका अपना फेल है कि वो क्या पसंद करती है। आप क्या कहोगे जो बच्ची ने प्रोटेस्ट किया है उस हवाले से क्या कहोगे आप? कुछ नहीं, वो माफी नहीं। अच्छा, और ईरान कहता है औरतों पर उन्होंने पाबंदी तो लगाई भी, लेकिन जो उसके साथ हरासमेंट की है बॉयज़ ने, क्या ये ठीक था? उन बॉयज़ को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कानून है
चाहे वो अब्रॉड है या पाकिस्तान है, यहाँ पे ये कानून है कि फ़ीमेल्स के साथ अक्सर ज़्यादती होती है, तो फ़ीमेल्स को जो है ना हरास किया जाता है और उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। जी, मैं तो वैसे ईरान की बात कर रही थी, वहाँ पर मौजूद ख़वातीन की। अच्छा, अगर वैसे पाकिस्तान के अंदर ये लॉ आ जाए कि औरतें सिर्फ हिजाब और बुर्का पहनकर बाहर निकलेंगी, तो क्या कहोगे? मेरा नहीं, क्या हर बंदे की अपनी विश है, वो क्या पहनना चाहता है। आप इस्लाम के अंदर किसी को जबरन ला नहीं सकते हो, क्योंकि इस्लाम के अंदर यही है ना कि जब तक दिल से मानोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक दायरा इस्लाम में नहीं आ सकते हो आप। तो किसी को ज़बरदस्ती तो हम किसी साइड पर नहीं ले, फोर्स नहीं कर सकते हम। और अगर देखे कोई किसी ने डिसेंट ड्रेसिंग की हुई है, किसी ने प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं की हुई, तो उसने जवाब अल्लाह को देना है, आपको नहीं देना, मुझे नहीं देना। यहाँ मौलाना तो है नहीं कि फतवे लगाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोटेस्ट का भी एक लिमिट के अंदर भी होना चाहिए। वो अकेली लड़की वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, अकेली। वही अच्छा, अकेली भी कर, आप प्रोटेस्ट अगर यहाँ पर उसके प्रोटेस्ट के जो स्टाइल है ना, वो प्रोटेस्ट किसी और तरीके से भी कर सकती थी माजरत के साथ। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक आपने स्कार्फ नहीं पहना, मैं यही बात करता हूँ आपको ज़बरदस्ती स्कार्फ नहीं पहनाया जाना चाहिए। ला इकराम दीन वाली बात में हमेशा बात करता हूँ कि दीन में कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, अपने लॉ ऑफ को एगेंस्ट चल पड़ी हैं, आपको सज़ा मिल रही है। लेकिन आप खुद ना खुद पूरे कपड़े उतार के, जिसको बोलते हैं कि इमोरलिटी के आप एहतजाज करते हुए, आप पूरे कपड़े तो फिर भी नहीं, क्योंकि कपड़े तो औरत की जीनत है, चाहे कोई भी औरत होती है ना, लिबास तो उसका जीनत है। इसका मतलब आप अपने आप को बेलिबास कर दें। ये प्रोटेस्ट इसलिए मैं इस फेवर में नहीं हूँ, कपड़े उतार के प्रोटेस्ट करने के मैं फेवर में नहीं हूँ। जी, मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट उसका हक है। अगर वो समझती है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, वो प्रोटेस्ट करे। वो जो लीगल चैनल्स हैं जो उसको बोलते हैं कि वो उनको वो कर लेना चाहिए। हमारे व्यूवर्स हैं, वहाँ पे किसी भी औरत को नंगा फिरने की इजाज़त दी जा सकती है। कोई डिमांड करेगा कि औरत हमारे यहाँ, चलो इंडिया के अंदर औरत नंगी फिरती रहे, अमेरिका के अंदर भी मुकम्मल तौर पे जिसको बोलते हैं ना कि औरत मुकम्मल तौर पे नंगी जिसको नहीं फिर सकती, कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस पे एक लिमिट नंगी होने की नहीं, वो नंगी होने की आज़ादी नहीं मांग रही, वो कह रहे हैं कि हम लोग जिस तरह चाहें इजाज़त। मीन्स मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये होता है कि शुतर बेमुहार जो मर्जी दिल करे, चाहे जो चाहे दिल करे वो करो। ऐसा नहीं होता, एक कल्चर होता है, एक लिमिट होती है, एक दिन हर चीज़। एक चीज़ मैं इस्लाम की बात नहीं करूँगा, आप क्रिश्चियनिटी ले लें, आप जूइज़म ले लें, आप हिंदुइज़म ले लें, आप सिखिज़म ले लें, दुनिया के कोई मज़हब भी ले लें, उसका एक कायदा कानून तौर तरीका मौजूद होता है, उसके अंदर रहते हुए चलना होता है। ठीक हो गया ना? तो अब जिस दिन को आप फॉलो कर रहे हो तो उसको आपने फॉलो तो करना है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलो मैं मुसलमान हूँ और आप एंटी इस्लाम चल रहे हो, आप बोलो मैं हिंदू हूँ आप एंटी हिंदू चल रहे हो, आप बोलो मैं क्रिश्चियन हूँ आप एंटी क्रिश्चियन। जिसको आप क्लेम करते हो एटलीस्ट आपको वो फॉलो भी करना चाहिए। डू व्हाट यू से, मैं ये बिलीव करता हूँ, डू व्हाट यू से। ऐसा ना हो कि डोंट डू व्हाट यू से। मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप ऐसी हरकत ना करें। करता हूँ औरत के साथ ज्यादती हुई है, मुजम्मत करता हूँ। आप सज़ा की बात करती हैं, पता मैं क्या सज़ा सजेस्ट करता हूँ, मेरे बस में हो तो क्या सज़ा हो। मैं तो सज़ा ये रिकमेंड करता हूँ कि जो बंदा किसी औरत किसी लड़की का एहतसाल करे, उसके साथ ज्यादती करे, उसको वो सज़ा मरनी चाहिए कि वो दोबारा किसी का करने के उसको तो नामर्द कर देना चाहिए। मैं यहाँ तो इनडायरेक्ट बात, उसको तो नामर्द बना देना चाहिए, ये उसकी सज़ा होनी चाहिए। वो लड़की उस लिबास में आई, बाहर बैठकर अकेली प्रोटेस्ट कर रही थी, उस चीज़ को तो कवर किया गया, लेकिन उसको पहले लड़कों ने हरास क्यों किया? लड़कों ने अगर हरास किया, अगर हो सकता है कि लड़की अकेली उनको मिल गई हो या तो अगर अकेली लड़की मिल जाए तो आप पकड़ लो उसको। हाँ, तो यही चीज़ है ना, जो एक शैतानगी होती है इंसान में, जो बगैरती किसी के इंसान में आ जाती है। अगर इस तरह की हरकतें करते हैं, मैं तो कहता हूँ यकीन करें कि उनके लिए एक सज़ा होनी चाहिए, नंगा करके जैसे ना उन बंदों को, और ऐसा कर दे कि यानी कि जैसे कि मैं पता नहीं शायद अल्फाज अच्छे लगे या ना लगे, ना मर्द की तरह उनको ले जाए, उनको इस तरह हरकत उनके नहीं करते। अगर ये चीज़ें अगर हम किसी के साथ करते हैं ना, फ़र्ज़ कर एक नसीहत होती है ना, अगर एक बंदे के साथ हो जाए, दो बंदों के साथ हो जाए, तो मेरे ख्याल में कुछ 100 बंदा उस कुछ चीज़ को देख के ना गौर करता है और उस पर डरता भी है। औरतों को कम से कम थोड़ा सा ना अपनी लिमिट में रह के करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, तो इस वीडियो में हमने जाना एक लड़की है जो यूनिवर्सिटी की लड़की है ईरान में, वो जब सड़कों पे जा रही थी तब कुछ लड़कों ने उसको घेर लिया और जबरदस्ती उसके कपड़े फाड़ने लगे, जबरदस्ती करने लगे। तो उस लड़की को इतना गुस्सा आया तो उसने एज अ प्रोटेस्ट
विरोध करते हुए जो अपने कपड़े हैं पूरे निकाल लिए और इनरवेयर में ही आपने देखा होगा वीडियो में अपने अंडरगारमेंट्स के साथ ही वो सड़कों पे घूमने लगी। और ये बहुत ही, सबसे पहले ये तो बहुत ही गलत बात है। जो अकेली लड़की देख, वो 4-5 लड़के थे जिन्होंने उसको छेड़ा और कपड़े फाड़े। इतनी भी फ्रीडम आप किसी भी देश में नहीं कर सकते हो, चाहे अकेली अगर लड़की हो, आप कैसे ज़बरदस्ती उसके साथ कर सकते हो। और दूसरी बात, ईरान में जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वहाँ की सरकार ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स लगा रखे हैं औरतों पे, कि औरतें पूरा अपना सर कवर करके जाएंगी, पूरे अपने आप को ढक के जाएंगी, बुरके में होनी चाहिए। वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है औरतों को कुछ भी पहनने की। तो जो लड़कियां हैं उन्होंने पहले भी जो ईरान की सरकार है उनके ऊपर आवाज़ उठाई थी कि लड़कियों को फ्रीडम होनी चाहिए कि लड़की कुछ भी पहने। मगर ईरान के जो कानून है लड़की को लेके, पहनावे में उनके पहनावे को लेकर तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और रही बात जो पाकिस्तानी अवाम है, उन्होंने बोला कि जो ये वाक़या हुआ लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ, और अगर उनका बस चले तो जिन्होंने भी ये काम लड़की के साथ करा, छेड़खानी, उनको नामर्द बना देना चाहिए, उनके साथ सख्ताई से पेश आना चाहिए। अगर उनके साथ सख्ताई से पेश आते हैं तो आगे और भी इन फ्यूचर कभी कोई भी जो लड़की है उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचेगा। और कुछ अवाम ने ये भी बोला कि जो लड़की है, चलो उसके साथ ज़बरदस्ती करी लड़कों ने, जो कि बहुत ही गलत बात है, मगर उसका जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है, उसका पूरे कपड़े निकाल देना, वो बहुत ही गलत है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको जो लीगल जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करने चाहिए थे, क्योंकि पूरे कपड़े उतार के सड़कों पे घूमना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो भी मुस्लिम देश में तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है इस चीज़ों का, और तो इस तरीके का मुस्लिम देश में तो काफ़ी अलाउड ही नहीं है ऐसा कि आप कपड़े निकाल के आप प्रोटेस्ट करो। तो आपका इस पे क्या कहना है? आपको क्या लगता है इस लड़की के साथ जब छेड़खानी हुई, कपड़े फाड़ने की कोशिश करी गई और इसको गुस्सा आया इस लड़की को, और इसने अपने कपड़े निकाल के सड़कों पे चलना शुरू करा, इस तरीके से इसने अपना विरोध करके दिखाया इस वाकये को लेकर, तो आपको क्या लगता है इस लड़की ने ये सही करा? प्रोटेस्ट करने का ये सही तरीका था लड़की का कपड़े उतार के चलना, या इसको लीगल जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने चाहिए थे? तो आपकी क्या राय है? आप अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट फटाफट से कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।